हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक, मेजर थीम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का। ह्यूमन ज्योग्राफी बुक हम किस लिए पढ़ रहे हैं? सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये हमारा मेजर थीम्स, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसका जो डिफिनेशन वगैरह था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमारा लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट का है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अगर हम बोले तो ये क्या है? मेजर थीम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस का मतलब मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा। इसमें क्या क्या विचारधाराएं हैं? ठीक है, एंड समकालीन प्रासंगिकता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। To what extent the physical environment affects the action of human beings? The answer has not been given so far, which is universally accepted. अब देखो किस हद तक, ठीक है, कहाँ तक, किस क्षेत्र तक जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके एक्शंस को अफेक्ट करता है। इसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और जो आंसर्स मिले हैं वो मतलब उसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इसके अपोजिट भी गए होंगे। ठीक है, कुछ लोग इसके विरुद्ध होंगे, तो इसलिए कहा गया है कि जो भी हमारे आंसर्स आए भी हैं अगर, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, इट इज़ एन indisputable fact that the physical environment and the cultural environment are closely related to each other. अब ये तो यहाँ पे डिस्प्यूट करने की कोई बात नहीं आती है, यहाँ पे कोई भी वाद विवाद नहीं होगा कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इस चीज़ को सारे लोगों ने माना है कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर हो गया कि ये क्या है, इनडिस्प्यूटेबल है, इस पर किसी को विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, सब लोग इसके सहमत में हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया क्लियर हमारा। अब देखो, अब फर्स्ट चीज़ क्या है, हम क्या एग्जैक्टली क्या है हमारा कि किस हद तक, किस मतलब एरिया तक जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे ह्यूमन बींग के एक्शन को, ह्यूमन बींग को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका आंसर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हम क्या दिखेंगे कि जोग्राफर्स बिलीव दैट नेचुरल इन्वायरमेंट इज ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जिसका हिंदी होता है, जिसको भी इसका मतलब नहीं पता होगा वो याद कर लेना। ठीक है, एंड इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट फॉर्म। अब देखो, पहली बार मतलब जो पहले ज्योग्राफर्स हैं, जो पहली श्रेणी में हम बोल सकते हैं या फिर पहली कैटेगरी में जिनको रखा गया है, ठीक है, सबसे पहले जिन ज्योग्राफर्स ने बिलीव किया था इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के जो भी रिलेशनशिप थे उस पर, जो भी इनका बिलीव था वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो पहले में क्या कहा है ज्योग्राफर्स ने, उन ज्योग्राफर्स को रखा गया है जिनने किस चीज़ पे बिलीव किया है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है एक्चुअल में, जो हमारा नेचुरल फिजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या है, ऑमनीपोटेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलग अलग फॉर्म में अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है सबको? पहले चीज़ में किसको सबसे पहले रखा गया है, किसको मोस्ट पावरफुल माना गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट को, और ये क्या कर रहा है, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग फॉर्म में क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये पहले ज्योग्राफर्स का मानना है। इन लोगों के अकॉर्डिंग, इन ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाई द फिजिकल इन्वायरमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हम ह्यूमन बींग्स करते हैं वो किससे प्रभावित हैं, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से, और फिजिकल इन्वायरमेंट ही इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। याद रखना, यहाँ पे कंट्रोल की भी बात हो गई है। ठीक है, कि कंट्रोल करता है फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, आगे हमारे पास क्या है, ह्यूमन फोर्सेज आर ऑफन इनसिग्निफिकेंट एंड इनफेक्टिव कंपेयर टू द इन्वायरमेंट। और कंपेयर करेंगे अगर हम इन्वायरमेंट से, जिस तरह से इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग को, अगर उस तरीके से हम देखें, उसके कंपेयर में देखें, तो जो हम ह्यूमन बींग फोर्सेस लगाते हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स का जो फोर्स है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनफेक्टिव है, मतलब कि इसका कोई भी इफेक्ट ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है उस पर नहीं पड़ता। ठीक है, पड़ता भी है तो इन्वायरमेंट जितना हमारे ऊपर इफेक्ट करता है उससे काफ़ी कम है। समझ में आ रहा है सबके? उसके कंपेयर में कम है। अब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो ऑमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, मोस्ट पावरफुल है,
उनको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट और डिटर्मिनिस्ट, ठीक है। और इनकी जो ये आइडियोलॉजी है, ये जो दिया हुआ इनका जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म और डिटर्मिनिज्म, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बहुत ही ईजी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई होप। आगे हमारे पास क्या है, कुछ स्कॉलर्स जो इसके सपोर्ट में हैं, तो उनका नाम लिखा हुआ है। तो जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनमें नाम है हिपोक्रेटस का, एरिस्टोटल, स्ट्रैबो का, ठीक है। जर्मन स्कॉलर्स हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रैटल। फ्रेंच स्कॉलर्स में कौन है, बॉडिन, मॉन्टेस्क्यू और डिसमोलिस, ठीक है, डिमोलिन्स, ओके। अमेरिकन ज्योग्राफर में कौन है, सिंपल, ठीक है, कुमारी सिंपल। तो ये हमारे स्कॉलर्स हैं कुछ जो किसको सपोर्ट करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट और डिटर्मिनिस्ट को, ठीक है, या फिर जो आइडियोलॉजी है इन्वायरमेंटलिज्म और डिटर्मिनिज्म का, उसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, इन्वायरमेंट को, हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको ऑमनीपोटेंट माना गया, मोस्ट पावरफुल माना गया, ठीक है। और वो हमारे जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनको काफ़ी इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबका। आगे हमारे पास है सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में कौन से स्कॉलर्स को रखा गया है, पहले लोगों के बारे में, तो पहले ज्योग्राफर्स के बारे में हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम जो सेकंड स्कॉलर्स हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में किनको रखा गया है, स्कॉलर्स हु बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्टिव बींग्स एंड द इन्वायरमेंट इज पैसिव। इनमें उन स्कॉलर्स को रखा गया है जो ये मानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या, एक्टिव बींग है, ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या है, पैसिव है। Therefore, the physical environment and its forces do not control or obstruct the human beings and their actions। और क्योंकि ह्यूमन बींग एक्टिव होते हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या हमारा पैसिव है, इसलिए जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है और उसके जो फोर्सेज हैं, इसके पैसिव होने के कारण हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड में इस विचारधारा को रखा गया है, ठीक है। पहले में किस विचारधारा को था कि इन्वायरमेंट जो कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरे में क्या है, कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। आगे देखें कि कंट्रोल नहीं करता है तो क्या होता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज दैट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल कैपेसिटी एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है हम ह्यूमन बींग्स को, और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं अपने मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितनी हमारी शक्तियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये चीज़ याद रखना है। द स्कॉलर्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी एक्सेप्ट दैट एवरी इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द लिमिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनमें जो स्कॉलर्स शामिल हैं जो इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट करा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के लिए एक लिमिट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक लिमिट, लेकिन क्या करता है, बट दे ले मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड चॉइस देन दिस लिमिट्स। लेकिन इन लिमिट्स के अलावा, ठीक है, इन लिमिट्स के अपेक्षा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और उनकी जो चॉइसेस होती है उस पर ये ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है, कि वो अपनी ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उनका अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, फैब्रे। देखो यहाँ पे स्पेलिंग इनकी गलत है, ठीक है, फैब्रे की स्पेलिंग है FABVRE। एक्चुअल में ये हिंदी बुक से मैंने लिखा हुआ है, तो नाम में क्योंकि ट्रांसलेट करने के बाद ये नेम था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो आप नाम यहाँ पे फैब्रे याद रख लेना है, ठीक है। ज्योग्राफर्स के नाम हमें बेसिकली याद रखने ज़रूरी है, नहीं तो फिर ज्योग्राफर्स के नाम ही गलत होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ओके। तो ये नाम हो गया हमारा। इन्होंने क्या कहा इस आइडियोलॉजी को, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैब्रे हैं, वो क्या कहलाएंगे, पॉसिबिलिस्ट, या फिर जो भी इसको फॉलो करने वाले, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिस्ट, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। देखो फ्रेंच ज्योग्राफर्स में क्या आता है, फ्रेंच स्कॉलर्स में ब्लैश, ब्रून्स और क्या है, डिमेंशियन, ब्लैंचर्ड और फैब्रे, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्कॉलर्स हैं। नाम थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। DEMANGEON, ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ। ब्रोंस का क्या है, BRUNHES, ठीक है। ब्लैश का BLACHE, और ये सब तो क्लियर ही होगा, ठीक है। अमेरिकन स्कॉलर्स में आते हैं ईशा, बॉमेन, और उसके बाद है हंटिंगटन, कार्ल्स और एट्सेट्रा, ये है अमेरिकन। और इसके बाद हमारे हर्बर्टसन और रॉक्सबी एट्सेट्रा, ये हमारे शायद इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश स्कॉलर्स हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी जो भी स्कॉलर्स हैं वो हो गए। आगे हमारे पास आते हैं कौन, थर्ड में क्या आता है, इन 20th सेंचुरी। इसमें भी कुछ ना कुछ विचारधारा रखा हुआ है तीसरे में, तो क्या है इसमें देखते हैं।
थर्ड आइडियोलॉजी हैज इमर्ज्ड हुज प्रोपोनेंट और स्कॉलर्स, यहाँ पे स्कॉलर्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, हुज स्कॉलर्स बिलीव दैट नेचर और इन्वायरमेंट डज नॉट कंट्रोल ह्यूमन एक्शंस बट इट इन्फ्लुएंसेस देम एंड ह्यूमन कैन मेक चेंजेस इन इन्वायरमेंट बाय देयर डिज़ायर और चॉइस। अब देखो थर्ड वाले में क्या रखा गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हम ह्यूमन बींग्स के एक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि वो हमारे एक्शंस को प्रभावित करता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसके प्रभाव में आकर के या फिर अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। वो हमें चेंज करता है, कंट्रोल नहीं करता, हमें हम पे प्रभाव डालता है, जिसके अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज करते हैं। और हम भी क्या करते हैं, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक लिमिट में होता है ये सब कुछ। समझ में आ गया सबको? फादर कौन है इस आइडियोलॉजी के? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इस आइडियोलॉजी को कहा क्या जाता है, ये भी याद रख लो, इस आइडियोलॉजी को कहा जाता है नियो डिटर्मिनिज्म और मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। और इस आइडियोलॉजी के फाउंडर या फिर फादर बोल सकते हैं ग्रिफिथ टेलर हैं। इसको हम साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये भी किन्ने कहा है? ग्रिफिथ टेलर ने कहा है, ठीक है, कि इसको हम ये भी कह सकते हैं या फिर कहते हैं। आगे हमारे पास है प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म, डॉक्टर टैथम, ठीक है। टैथम ने क्या कहा है? प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। इसी को थर्ड वाला जो हमारा है न्यू डिटर्मिनिज्म और मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम, इसी को एक अलग नाम दिया गया है, एक दूसरा नाम इन्होंने दिया क्या? डॉक्टर टैथम ने, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म, ठीक है। आगे हमारे पास है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। जो भी हमने वो 3 आइडियोलॉजीज जो हमने पढ़ी है उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहला आइडियोलॉजी क्या था हमारा? इन्वायरमेंटलिज्म और डिटर्मिनिज्म, जिसमें ये था कि जो नेचर है वो मोस्ट पावरफुल है, ठीक है, उसको रखा गया था सबसे आगे और वो अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स के एक्शंस को, हम ह्यूमन बींग्स को। दूसरा क्या है? पॉसिबिलिज्म, जिसमें ह्यूमन के एफर्ट पे बिलीव रखा गया, ठीक है, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें कंट्रोल नहीं करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा में ये रखा गया। तीसरा क्या है? न्यू डिटर्मिनिज्म और मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म, जिसमें क्या माना गया? इन्फ्लुएंस को मोर इंपॉर्टेंस दिया गया, कंट्रोल को उतना नहीं दिया गया, ठीक है। मतलब ये माना गया कि जो इन्फ्लुएंस है वो हम पे करता है, जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस होता है उससे हमारे ऊपर, लेकिन कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। हम उस इन्फ्लुएंस में आकर के चेंजेस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में खुद को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करके रखता हमें, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ये बेसिकली जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये सबको याद कर लेना है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट आइडियोलॉजी है उसको, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।